मैं आपके समक्ष 6-7 बिंदु रखना चाहता हूं देश के समक्ष। सवाल यह है कि जो किसान 63 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बिफर गए? दूसरा बिंदु, अगर सरकार 10 दौर की बातचीत करने का ड्रामा करे, किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय व्यवधान करे और किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर रखे, तो सरकार की साजिश क्या साफ नहीं? तीसरा बिंदु, सीधा सा सवाल यह है कि 30, 40, 50 ट्रैक्टर लेकर उपद्रवी लाल किले में कैसे घुस गए? चौथा बिंदु, यह किसकी असफलता है अमित शाह जी? इसका जिम्मेवार कौन है? पांचवां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है, वहां तक पहुंचा कैसे? लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा कैसे लगा सकता है? क्या यह साफ नहीं दिखा कि पुलिस कुर्सियों पर बैठकर तमाशा देख रही थी और टेलीविजन कैमरों का मुंह लाल किले की प्राचीर की तरफ मुड़वा रखा था? क्या यह सच्चाई नहीं? अगला बिंदु, किसानों के मुताबिक कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए। किसानों को हिंसा ही करनी होती तो लाखों किसान 63 दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? ये तो पहले दिन हो सकता था। अगला बिंदु, कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे, पर क्या किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा? मुझे मालूम है सर, आपने कहा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अगला बिंदु, क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं? क्या यह दिल्ली दंगों, शाहीन बाग, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों वाले प्रकरण की पुनर्वृत्ति नहीं? अगला बिंदु, क्या मोदी सरकार, श्री अमित शाह और प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं? किसान आंदोलन में अगर कोई हिंसक तत्व षड्यंत्रकारी मंसूबे से घुस गए थे और वो उसके बारे में 24 घंटे से कह रहे थे, तो गुप्तचर एजेंसियों से लेकर, इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु,
दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था? क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही थी? तो सरकार प्रायोजित भड़काऊ बयानों, वीडियो, संदेशों आदि से उत्तेजित होने की बजाय देश इन बिंदुओं का जवाब मोदी जी और अमित शाह जी से मांगता है। दोस्तों, आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। और अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। आज एक अत्यंत गंभीर और देश की अस्मिता से जुड़े मामले को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिलीभगत है। दिल्ली में उपद्रव को रोकने में पूरी तरह नाकाम हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों के साथ भाजपा सरकार के गठजोड़, मिलीभगत और साजिश को साबित करती है। बीते 63 दिनों से लाखों अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर 3 खेती विरोधी काले कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, हाड़ कपकपाती सर्दी में ठंडे पानी से वाटर कैनन चलाई, उनके रास्ते खोद दिए गए, पत्थर डाल दिए गए, ड्रेन्स खोद दी गई क्रेन्स लगाकर और बर्बर लाठी चार्ज हुआ, मगर उन्होंने उफ नहीं किया और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहे।
मगर मोदी सरकार जब उन्हें बलपूर्वक नहीं हटा पाई दोस्तों, तो उन्हें छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई, तो छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति। जब लाठियां डंडे बरस रहे थे, तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति। फिर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो और भगा दो की नीति। फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति। और अब अंतिम छल है, अराजकता का आरोप लगा, बदनाम करो और बाहर करो की नीति। यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा। मैं फिर दोहराता हूं, पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है, हिंसा का आरोप लगा, बदनाम करो और बाहर करो की नीति।